बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2 सी अटैम्प्ट करेंगे। इसका जो क्वेश्चन 1 है इसमें देखिए हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। ये जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर दिए गए इनको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए देखिए फर्स्ट पार्ट है, हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिवाइड के अंदर रखेंगे और 5 को डिवाइड कर देंगे। 2 को हमने अंदर रखा और 5 को डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 का टेबल 2 पे नहीं जाता, इसलिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा के इधर एक ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास 20 बन गया है। अब 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम जाता है, 5 4 ज़ा 20, नीचे ज़ीरो बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है 0.4। तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई है। बी पार्ट में यह माइनस की साइन इसी तरह ही आएगी। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 1 ज़ा 10, 10 में 3 ऐड करें तो ये हमारे पास 13/10 आ गया। अब 13 पे 10 को डिवाइड करते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 10, देखें 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर 3 आया। 10 का टेबल 3 पे नहीं जाता, इसलिए हम पॉइंट लगा के इधर एक ज़ीरो लगा लेंगे। तो 10 3 ज़ा 30, 1.3 साथ में ये माइनस की साइन भी आएगी, तो -1/0.3 हमारे पास आंसर आ गया है। सी पार्ट में भी माइनस की साइन इसी तरह आएगी। फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 में 7 ऐड करेंगे तो 47 डिवाइडेड बाय 20। अब 47 पे 20 को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, 20 का टेबल 2 टाइम लेके जाएंगे, 40 आ गया, रिमाइंडर 7, फिर पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया, 3 टाइम लेके जाएंगे, 60 आ गया। तो रिमाइंडर 10 आ जाएगा, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे तो 25 ज़र हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये 2.35 माइनस की साइन भी साथ आएगी, 2.35 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ पर भी 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 में 3 ऐड करेंगे, 47 डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। तो 47 पे 4 को डिवाइड करते हैं, 47 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ार 4, रिमाइंडर 0, ऊपर से 7 को नीचे ले आते हैं, फिर 4 1 ज़ार 4 और रिमाइंडर 3, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया, 4 7 ज़ार 28, 30 में से 28 को माइनस किया 2, फिर साथ ज़ीरो लगा देंगे और 4 5 ज़ार 20, ये 11.75 ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। 46 पे 50 को डिवाइड करते हैं। देखें 50 का टेबल 46 पे नहीं जा सकता क्योंकि 50 ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, इसलिए हम पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे। तो अब अगर 50 का टेबल 9 टाइम लेके जाएं तो 450 आ जाएगा। 460 में से 450 को माइनस करें तो 10 रिमाइंडर आ गया। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम ज़ीरो लगा सकते हैं। अब 50 का टेबल 2 टाइम लेके जाएंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो ये 0.92 हमारे पास इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन टू में हमें कह रहा कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर्म। ये भी हमें डेसिमल फॉर्म में दिए गए, इनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 0.004 है, तो हम क्या करेंगे, 0.004 इसका हम डेसिमल जो है इसको ख़त्म करके डेसिमल के पॉइंट की सीध में 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा दिए। तो ये हमारे पास बन गया 4/1000। अब इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10 और साथ में ये 2 ज़ीरो इसी तरह आ जाएंगे। फिर 2 और 500 को अगर कैंसिल करें तो 2 1 ज़ार 2 और 2 का टेबल 500 पे 250 टाइम जाता है। तो यही हमारे पास इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट बी पार्ट में -5.04 दिया हुआ है। यहाँ पर भी इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए इसका जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की सीध में 1 और आगे जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 504 डिवाइडेड बाय 100।
अब इसको भी देखते हैं, देखें दोनों इवन नंबर हैं तो टू के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो आपको पता है टू का टेबल 100 पे लेके जाएं तो 50 टाइम जाता है, और टू का टेबल 504 पे लेके जाएं तो टू टू ज़ार 4, टू 5 ज़ार 10, 252 आ गया। फिर इसको टू के टेबल से कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 126, और इस पे टू का टेबल लेके जाएंगे तो 25। अब न्यूमिनेटर में इवन नंबर आ गया है, डिनोमिनेटर में आड नंबर, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ 126 पे 25 को डिवाइड कर देता हूँ। ये देखो 126 पे 25 को डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम अगर टेबल लेके जाएं तो 125 आ गया, रिमाइंडर 1। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 5, और ये 1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 25। इस तरह यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह जाएंगे 5, 1/25। ये हमारे पास इसकी मिक्स फ्रैक्शन आ गई। सी पार्ट सी पार्ट में -75.14। अब इसका अगर पॉइंट हम ख़त्म करें तो पॉइंट की सीध में 1 आगे जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा -7514 डिवाइडेड बाय 100। टू के टेबल से इसको कैंसिल करते हैं तो टू का टेबल 100 पे 50 टाइम जाएगा, और ये जो हमारे पास नंबर है इस पे जाएगा जी 3757 टाइम। अब न्यूमिनेटर में आठ नंबर आ गया, डिनोमिनेटर में इवन, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या करते हैं न्यूमिनेटर वाली टर्म पे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट हम 7 टाइम अगर टेबल लेके जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 350। माइनस करते हैं तो यहाँ से 25 बचेगा, ऊपर से 7 को नीचे लेके आए, फिर 5 टाइम टेबल लेके जाते हैं तो ये 250 आ जाएगा, रिमाइंडर 7। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 75 × 7/50। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। साथ में माइनस की साइन आ रही थी तो माइनस की, इधर इस पार्ट में भी इधर माइनस की साइन लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास माइनस की साइन आ रही थी। डी पार्ट आ गया 0.007। अब इसका अगर हम पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट की सीध में 1 आगे जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा दिए, तो यह हमारे पास आ गया 7/1000। न्यूमिनेटर में आड नंबर है, डिनोमिनेटर में इवन नंबर है, कैंसिल नहीं हो सकते और डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि न्यूमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास स्मॉलर डिजिट है। तो यही इस पार्ट का आंसर आ गया है। ई पार्ट है जी 43.222। अब यहाँ पर पॉइंट को अगर हम ख़त्म करते हैं तो पॉइंट की सीध में 1 आगे जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा दिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 43222 डिवाइडेड बाय 1000। इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो इस पे 2 का टेबल लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 500 आ गया। इस पे 2 का टेबल लेके जाते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, और ये हमारे पास न्यूमिनेटर वाली टर्म आ गई। अब दोनों कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि न्यूमिनेटर में 8 नंबर है, डिनोमिनेटर में इवन नंबर है, तो हम न्यूमिनेटर वाली टर्म को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर वाली को डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए मैंने न्यूमिनेटर वाली टर्म को अंदर रखा और डिनोमिनेटर वाली टर्म को बाहर रख के डिवाइड किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 43 × 111 डिवाइडेड बाय 500। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन 3 के स्टेटमेंट में हमें कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। ये जो हमारे पास रेशनल नंबर दिए गए इनको हमने चेक करना है कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए भी हमने न्यूमिनेटर वाली टर्म को अंदर रखना है और डिनोमिनेटर वाली टर्म को बाहर डिवाइड करना है। अगर पॉइंट के बाद ये नंबर डिवाइड होना रुक जाता है, रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि टर्मिनेटिंग है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है, ये कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, तो फिर हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस तरह देखें 15 का टेबल 3 पे नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के इधर ज़ीरो लगाएंगे। अब 15 का टेबल 2 टाइम लेके जाएंगे, 30 आ गया, 30 में से 30 को माइनस किया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो ये इधर डिवाइड होना रुक गया है, अब ये आगे नहीं डिवाइड हो सकता। तो
ये हमारे पास 0.2 इसका आंसर आ गया है और इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। इस तरह 51 पे 85 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 85 का टेबल 51 पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया और फिर हम 85 का टेबल हम लेके जाएंगे 6 टाइम। 6 टाइम लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 510 ही आ जाएगा और रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो इसका आंसर भी हमारे पास 0.6 आ गया। और ये भी देखें इधर डिवाइड होना रोक क्या है, तो इसे भी कहेंगे टर्मिनेटिंग। जो डिवाइड होना नहीं रोकेगा आगे चलता जाएगा उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अभी 23 पे 100 को डिवाइड करते हैं तो 123 पे नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा लिया। अब 100 का टेबल 2 टाइम लेके जाएंगे, 200 आ गया, रिमाइंडर 30 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम एक और ज़ीरो लगा लेते हैं। अब 100 का टेबल 3 टाइम लेके जाएंगे तो 300 आ गया। तो ये देखिए इधर डिवाइड होना रोक क्या है, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो इसलिए हमें से भी कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास 0.23 इसका आंसर आ रहा है। डी पार्ट में 7 पे 20 को डिवाइड करते हैं, 27 पे नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया। अब 20 का टेबल 3 टाइम लेके गए तो 60 आ गया, रिमाइंडर 10 आता है, फिर एक ज़ीरो लगा लेंगे। अब 20 का टेबल 5 टाइम लेके गए तो 100 आ गया, अब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, 0.35 इसका आंसर है। और ये देखें ये हमारे पास ये भी टर्मिनेटिंग। 5 पे 9 को डिवाइड कर दें तो 9 5 पे नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया और 9 5 ज़ार 45, फिर हमारे पास रिमाइंडर 5 आ गया, फिर इसके साथ ज़ीरो लगाया, फिर 9 5 ज़ार 45, फिर 5 रिमाइंडर ज़ीरो लगाया, फिर 9 5 ज़ार 45, फिर 5 रिमाइंडर आ गया। तो इसलिए ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, इसी तरह रिमाइंडर 5 आता रहेगा, तो ये हमारे पास इसको कहेंगे, ये देखें ये 0.5555 ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, तो इसलिए इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। एफ पार्ट में 41 पे 200 को डिवाइड करते हैं तो 241 पे नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया। अब 2 टाइम अगर मैं टेबल लेके जाता हूँ तो 400 आ जाता, तो हमने ज़ीरो लगाया तो ये हमारे पास 100 बन गया, लेकिन फिर भी 200 100 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इधर एक ज़ीरो लगाएंगे और इधर भी एक ज़ीरो लगा लेंगे। अभी 1000 बन गया तो 200 का टेबल 5 टाइम लेके जाएंगे तो 1000 आ गया। अब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, ये 0.205 इसका आंसर आ गया है और ये इधर डिवाइड होना रोक क्या है, तो इसे भी कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये हमारी एक्सरसाइज इधर तक कंप्लीट हो गई, इजी एक्सरसाइज थे। उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।